चलिए तो फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन आईडी नंबर 704089 के रूप में आपके एग्जाम में आया था। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन था आर स्क्वायर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। पहला क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का सबस्पेस दिया होता, ठीक है, टोपोलॉजिकल सबस्पेस, और सबस्पेस अंडर यूजुअल टोपोलॉजी ही दिया हुआ, ये ध्यान रखना था। और फिर ये देखे हमसे पूछा जा रहा था चार ऑप्शंस देके कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं और कौन कौन से गलत है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पार्ट सी में आया था, तो एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस भी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अगर आप देख पा रहे हैं वो क्या कहता है क्यू स्क्वायर इज कनेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली ये ठीक नहीं है। जिस तरह से आप जानते ही हैं जो सेट क्यू है वो सेट ऑफ ऑल रियल्स में आपके पास डिस्कनेक्टेड निकल के आता है, ठीक है। और क्योंकि सेट क्यू आपके पास रियल्स में डिस्कनेक्टेड आता है, इसलिए क्यू क्रॉस क्यू आपके पास आर स्क्वायर में भी डिस्कनेक्टेड निकल के आता है। सिंपल सा रिजल्ट है। वी पॉसिबली होप ये तो आपको जानते ही आप सारे, ठीक है, कि अगर आपके पास मान लीजिए सेट ए भी अगर आर में कनेक्टेड होता है, सेट बी भी अगर आर में कनेक्टेड होता है, तो ये इफ एंड ओनली हो जाता है कि ए क्रॉस बी आर स्क्वायर में कनेक्टेड हो जाता है। इसके कॉन्ट्रापोजिट से हमें पता लगता है कि अगर क्यू आपके पास डिस्कनेक्टेड है तो क्यू क्रॉस क्यू भी आपके पास आर स्क्वायर में डिस्कनेक्टेड निकल के आएगा। मतलब आपके पास जो पहला ऑप्शन है अनफॉर्चुनेटली इस केस में गलत हो जाएगा। या सो अब हम आगे चलते हैं, सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन कहता है इफ कैपिटल ए इज अ नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट ऑफ क्यू स्क्वायर देन ए हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। देखिए ऐसा है, ये बिल्कुल ठीक है, और इसके ठीक होने के पीछे जो रीजन है वो ध्यान समझिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पास जो क्यू क्रॉस क्यू है, ठीक है जी, दैट इज आपके पास रैशनल्स क्रॉस रैशनल्स। ये जो आपके पास सबस्पेस है आर स्क्वायर की, ये एक्चुअली में आपके पास टोटली डिस्कनेक्टेड सबस्पेस निकल के आती है आर स्क्वायर की। अब टोटली डिस्कनेक्टेड जो आपकी सबस्पेसेस होती हैं उनके अंदर जो सबसे बड़े कनेक्टेड सबसेट्स निकल के आते हैं वो केवल और केवल सिंगलटन्स निकल के आते हैं, जिसकी वजह से अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है इस केस में ठीक हो जाएगा। वो कहता है जी ए अगर नॉन एम्प्टी है और कनेक्टेड सबसेट है क्यू स्क्वायर का, और क्यू स्क्वायर आपके पास क्योंकि टोटली डिस्कनेक्टेड है तो उसके अंदर फिर कनेक्टेड है ही कौन, सिर्फ सिंगलटन्स। दैट इज सेट ए आपके पास एक सिंगलटन सेट आएगा, दैट इज सेट ए में आपके पास केवल एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है जी। अब इससे हमें पता लगा कि सेकंड ऑप्शन हमारा इस केस में सही हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं और थर्ड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। थर्ड कहता है कि क्यू स्क्वायर इज हॉस्डॉर्फ। ये बहुत आसान है। अब जैसे आप जानते हैं आर स्क्वायर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी हॉस्डॉर्फ होता है, ठीक है जी, क्योंकि जो यूजुअल टोपोलॉजी है आर स्क्वायर के ऊपर वो एक्चुअली में यूजुअल मैट्रिक के थ्रू ही आती है, और उस वजह से आर स्क्वायर आपके पास हॉस्डॉर्फ हो जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि जो हमारी हॉस्डॉर्फ प्रॉपर्टी होती है ये आपके पास एक्चुअली में एक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है। दैट इज अगर आपके पास आपकी बड़ी स्पेस हॉस्डॉर्फ है और उसका आप कोई भी सबस्पेस पिक करें तो वो भी हॉस्डॉर्फ हो जाता है, और क्योंकि आर स्क्वायर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास हॉस्डॉर्फ निकल के आएगा, तो इसका कोई भी सबस्पेस जैसे इस केस में क्यू स्क्वायर आपके पास हॉस्डॉर्फ निकल के आएगा, जिसकी वजह से आपका इस केस में ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और ऑप्शन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। फोर्थ में वो कहता है एक आपको एक सेट दिया हुआ, ध्यान से देखिए सेट क्या है, x, y बिलोंगिंग टू क्यू क्रॉस क्यू सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। और वो कहता है कि जनाब इसकी आप डिस्कशन कीजिए कि ये कॉम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, कहां पे, क्यू क्रॉस क्यू में। देखिए एक्चुअली हम सब जानते हैं इस बात को कि जो रैशनल्स हैं वो रियल्स में डेंस होते हैं इसी वजह से क्यू क्रॉस क्यू भी आपका आर स्क्वायर में डेंस आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस सेट को देखेंगे तो ये सेट एक्चुअली में आपके पास जो आपका यूनिट सर्कल होता है ना, सेंटर्ड एट 0 0 रेडियस 1 1 है ना, एक्चुअली में ये सेट इसका सबसेट ही तो है। आपने क्या करना है, यहां से एक्चुअली में एलिमेंट्स वो पिक करने हैं जो क्यू क्रॉस क्यू से आ रहे हैं, मतलब वो ऑर्डर पेयर पिक कीजिए जिनको हम प्यार से रैशनल पॉइंट्स कहते हैं। दैट इज दोनों के दोनों उसके जो कॉम्पोनेंट्स है वो रैशनल नंबर आने चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात यह है क्योंकि क्यू क्रॉस क्यू आर स्क्वायर में डेंस है, दैट इज वाई आपका ये जो सेट दिया हुआ है क्यू क्रॉस क्यू इसके अंदर भी डेंस बन के बैठा,
ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है कि आपका जो क्यू क्रॉस क्यू है उसके जो एलिमेंट्स यहां बैठे हैं, दैट इज अगर मैं इस सेट को ऐसे करके लिखूं एक्स वाई इन आर स्केयर सच दैट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1, तो मैं ये कहना चाहता हूं ये जो सेट है ये इसमें आपके पास डैश निकल के आएगा, वैसे ही जैसे क्यू क्रॉस क्यू आर क्रॉस आर में डैश निकल के आता। अब इससे हमें क्या फायदा होगा, इससे हमें फायदा होगा ये शो करने में कि एक्चुअली में ये जो आपका सेट है वो क्यू क्रॉस क्यू में आपके पास इस केस में कॉम्पैक्ट नहीं निकल के आ पाएगा। किस तरीके से, जरा आप फोकस कीजिएगा, वो ये है कि आपको पता है इस सेट में आपके पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है 1/√2 कॉमा 1/√2, सही, ये इस पे लाई कर रहा है। अब क्योंकि ये सेट इसमें डेंस है तो पक्की बात है हमें इसके अंदर एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी क्यू क्रॉस क्यू के एलिमेंट्स की जो धीरे धीरे करके आपके इस पॉइंट पे कन्वर्ट कर जाएगी। मतलब इस स्पेस में एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी लिमिट इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रही, जिसकी वजह से आपका ये जो सेट है वो क्यू क्रॉस क्यू में आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं निकल के आएगा। दैट इज इस केस में ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा, जो कि ये कह रहा था कि ये जो सेट है वो आपका क्यू क्रॉस क्यू में कॉम्पैक्ट आएगा। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इस केस में गलत हो जाएगा, जिसकी वजह से सही आंसर आपके सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हो जाएंगे। वी पॉजिटिवली होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं।